चलो यार शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर डीप रिवीजन का। चैप्टर नंबर 2 इट इज गुडविल वैल्यूएशन। आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डीप में समझेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो प्लीज अपना पूरा पूरा ध्यान, ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, 1 घंटे से कम होगी, तो प्लीज अपना पूरा ध्यान यहां पे रखना। चलो स्टार्ट करते हैं यार। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले गुडविल होता क्या है यार, अगर मैं आपको प्योर हिंदी में बताऊं, पास्ट में करे गए एफर्ट्स का फ्यूचर रिजल्ट। दैट्स इट। आपने जो पास्ट में मेहनत करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, अपने प्रॉफिट को सेट करा, अपनी बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाया, उसको स्टैंडर्डाइज करा, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे, समझ नहीं आया। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, गुडविल क्या होता है। मैं अमनदीप कॉमर्स क्लासेस का फाउंडर हूं। ठीक है। मैंने अमनदीप कॉमर्स क्लासेस खोला था 25-26 में। लेट्स सपोज इस ईयर में मेरा 10 लाख का प्रॉफिट था। 26-27 के अंदर मेरा प्रॉफिट 11,50,000 था। 27-28 के अंदर मेरा प्रॉफिट 14 लाख था। 28-29 के अंदर मेरा प्रॉफिट 15 लाख था। अब 4 साल काम करने के बाद हर साल जो मेरा प्रॉफिट था ना, वो 15 लाख प्लस था। 15 लाख प्लस था। तो मैंने ये 5 साल काम करके क्या कमाया कि मेरा प्रॉफिट का एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि मिनिमम 15 लाख तो हर साल कमाई रहा हूं। तो ये क्या है मेरी, इसे बोलते हैं गुडविल। क्लियर है बात। चलो यार अब आगे चलते हैं। सबसे पहले गुडविल कितने तरीके की होती है बेटा। गुडविल 2 तरीके की होती है। एक होती है परचेज गुडविल। मैं चाहता हूं कि ये जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं आप भी प्लीज नोट करो। अगर आप नोट करोगे तो आपके लिए बाद में काम आएगी। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अभी के लिए बस एक बात ध्यान रखना, परचेज गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होती है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती। चलो जी समझते हैं। सबसे पहले बारी आती है परचेज गुडविल की। बेटा परचेज गुडविल क्या होता है, एग्जांपल से समझेंगे यार। सपोज करो अमनदीप कॉमर्स क्लासेस एक डीसीसी क्लासेस है। बेसिकली अमनदीप पूरे कॉमर्स में डील करते हैं और ये साइंस में डील करते हैं। तो अमनदीप डीसीसी को परचेज करने जा रहे हैं। तो परचेज करते वक्त अमनदीप ने कैलकुलेट किया इनकी बैलेंस शीट देखकर कि इनके पास जो भी टोटल एसेट्स हैं वो है 25 लाख के, एंड इनकी लाइबिलिटीज है 10 लाख, 10 लाख की, 10 लाख की। तो इनके बिजनेस की जो नेट वैल्यू है वो है 15 लाख। बट डीसीसी वाले अमनदीप कॉमर्स क्लासेस से डिमांड कर रहे हैं 20 लाख की, और अमनदीप कॉमर्स क्लासेस ने 20 लाख रुपए पे कर दिए। तो अमनदीप कॉमर्स क्लासेस ने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं, 5 लाख। ये 5 लाख है परचेज्ड गुडविल। ये 5 लाख क्या है जी,
परचेज्ड गुडविल, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ एसेट शो होगी। अब आप पूछोगे सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अमनदीप कॉमर्स क्लासेस इसकी जर्नल एंट्री क्या पे करें, क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसकी जनरल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट 25 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू लाइबिलिटीज, कितनी थी जी लाइबिलिटीज? 10 लाख, एंड टू डीसीसी क्लासेस, हमने डीसीसी क्लासेस को कितना पे किया था? 20 लाख। दैट्स इट। अभी डीसीसी क्लासेस जो है ये हमारे लिए क्या हो गए? लाइक क्रेडिटर या फिर लाइबिलिटी जिनको हमें पे ऑफ करना है। अब इनको हम अगली एंट्री में पे ऑफ कर देंगे। डीसीसी लाइबिलिटीज सॉरी क्लासेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख, 20 लाख। दैट्स इट, इट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। चलो यार आगे चलते हैं। सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेकंड है जी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर फर्म कैलकुलेट करती है। अपनी गुडविल कैलकुलेट करना बोलते हैं इसको, कि फर्म अपनी खुद की गुडविल कैलकुलेट कर रही है, सेल्फ की। ठीक है जी। अब इस गुडविल को कैलकुलेट करने के कई मेथड है। मतलब गुडविल आपको मैं समझा चुका हूं कि अभी हम कितना ज्यादा हैं, हमने हमारे पास्ट एफर्ट्स के हिसाब से हमने कितना कमाया है, हमारा क्या बेस है। क्लियर है? चलो अब इसके टोटल 4 मेथड है, चारों मेथड में बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, एग्जांपल से समझो यार। देखो मैं चाहूं तो फॉर्मूला बता के हट सकता हूं, मगर मैं आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, इसलिए इस रीजन का नाम है डिटेल्ड या डीप रिवीजन। तो प्लीज बहुत अच्छे से सुनना। एग्जांपल मैं वही लेता हूं, अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। अमनदीप कॉमर्स क्लासेस आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स यहां पर कोई नया पार्टनर आ रहा है जिससे हमें कुछ पैसा मांगना है कि भैया तू कैपिटल तो लेके आ, मगर इतने साल जो मेहनत करी उसका भी पैसा ला, तो हम कितना पैसा इससे मांगेंगे। चलो अमनदीप कॉमर्स क्लासेस ने बोला मेरे जो लास्ट 5 ईयर है उनका प्रॉफिट देखते हैं कितना है। चलो जी, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में था 5 लाख, सेकेंड ईयर में था, ये लास्ट 5 ईयर की बात है, थर्ड ईयर में था 12 लाख, फोर्थ ईयर में था 14 लाख, एंड फिफ्थ ईयर में था 15 लाख। तो अमनदीप कॉमर्स क्लासेस बोल रहे हैं भैया इन सब का एवरेज कर लो, इन सब का एवरेज कर लो। अब एवरेज कैसे करेंगे? 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 12 लाख प्लस 14 लाख प्लस 15 लाख डिवाइड बाय में 5 कर लेते हैं। 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 12 लाख प्लस 14 लाख प्लस 15 लाख डिवाइड बाय में 5, ये बनता है 10,80,000। अब अमनदीप कॉमर्स क्लासेस वाले नए पार्टनर से बोल रहे हैं कि भैया हम एवरेज बेसिस पे हर साल 10,80,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तुम हमारी फर्म में आ जाओगे तो एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं तुम कम से कम 10 साल तो कमाओगे, तुम 10 साल 15 साल कमाओगे, तो भैया मुझे उसमें से बस 3 साल का ये प्रॉफिट दे दो, मुझे इनटू में 3
इतना पैसा मेरी गुडविल का दे दो, 32,40,000, तुम्हें बस 3 साल का पैसा देना है। इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि कितने साल के लिए फर्म अपना प्रॉफिट, अपना गुडविल मांग रही है। क्लियर है बात? तो गुडविल कितनी आ गई? 32,40,000। ये है बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे बड़ा जो लूप है वो क्या है? सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ये जो मैंने प्रॉफिट लिखा है ना हर साल का, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। क्या घोटाला है? ये जो मैंने हर साल का प्रॉफिट लिखा है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस प्रॉफिट मतलब सर, मतलब ये वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसके अंदर सारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो फर्स्ट ईयर में बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख था, और इस साल है ना बिजनेस में आग लगी थी, उसकी वजह से 50,000 का नुकसान हुआ था। अगर ये आग नहीं लगी होती तो ये प्रॉफिट कितना होता? ये प्रॉफिट 5,50,000 होता। बट अभी कितना है? 5 लाख। क्यों? क्योंकि आग लग गई। मुझे बताओ, क्या ये जो आग लगी है क्या हर साल लगती है? क्या बिजनेस का रिकरिंग नेचर है आग लगना? तो क्या ये बिजनेस को लॉस हुआ? नहीं, इट इज अबनॉर्मल लॉस, इट इज एन अबनॉर्मल लॉस। तो ऐसे लॉसेस कभी भी हम इन प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? 5,50,000। ये हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हो तो प्रॉफिट को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा बिजनेस प्रॉफिट के अंदर। किसके अंदर? बिजनेस प्रॉफिट। क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट निकला है ना, ये एज पर पीएनएल आया है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो आपके, चाहे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, ये सब कुछ कैप्चर करके आपको नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। बट हमें यहां पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? जिसमें सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट हो। अब वो बिजनेस का प्रॉफिट निकलेगा कैसे? भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है एज पर पीएनएल, ठीक है जी। अब इसमें से जितने भी तुम्हारे एबनॉर्मल गेन्स हैं, जितने भी तुम्हारे एबनॉर्मल गेन्स हैं, उनको तुम माइनस करोगे। सर एबनॉर्मल मतलब मेरा बिजनेस है ट्यूशन पढ़ाना, मेरा बिजनेस है ट्यूशन पढ़ाना, बट मैंने अपना कंप्यूटर बेच दिया और कंप्यूटर बेच के मेरे को प्रॉफिट आ गया। अगर वो मेरे प्रॉफिट में ऐड है तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि वो मेरा बिजनेस तो नहीं है ना कंप्यूटर बेचना, मेरा बिजनेस तो ट्यूशन पढ़ाना है। तो उससे जो प्रॉफिट, उससे जो रेवेन्यू होगा वो आएगा यहाँ पे। बट किसी और एक्टिविटी से आता है तो वो यहां पर नहीं आएगा। कोई भी आपका एबनॉर्मल लॉस हो तो वो आपको प्लस करना है। जैसे मैंने अभी आपको आग का एग्जांपल दिया। कोई भी आपका ऐसा खर्चा हो जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उसे आपको वापस ऐड करना है। सर नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब ऐसा कोई खर्चा जो आपका हर साल नहीं हो रहा, जो कभी कभार हो जाता है। मान लो वाटर प्योरीफायर वाला आया, वो अपने 6 महीने में एक बार कभी वाटर प्योरीफायर खराब हुआ तो वो अपने 50,000 रुपए लेकर गया। 50 वाटर प्योरीफायर लगे, हर एक पे 1,000 रुपए लेके गया। तो 50,000 रुपए हर महीने नहीं आ रहा, हर साल नहीं आ रहा, ये कभी जब खराब होता है जब आता है। तो ये मेरा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। सारे रिकरिंग एक्सपेंस बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। बट सपोज करो कोई रिकरिंग एक्सपेंस है और वो माइनस नहीं कर रखा, तो वो तुम्हें माइनस करके दिखाना पड़ेगा। कोई ऐसी इनकम हो जो नॉन रिकरिंग इनकम है, नॉन रिकरिंग इनकम है, तो वो तुम क्या करोगे? वो तुम माइनस करोगे। सर नॉन रिकरिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपको हर साल हर महीने ना मिलती हो, कभी कभार बिना फालतू की आ गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कहीं से कोई बच्चा आया, ठीक है, उसने बोला सर मेरे पास है ना बुक्स नहीं है, आपकी पिछले साल की बुक्स है वो दे दो। तो मैंने उसको वो बुक्स भेज दी 2,000 रुपए की। वो जो पैसा आया वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, वो नॉन रिकरिंग नेचर का, तो वो यहां से माइनस होगा क्योंकि वो हमने प्रॉफिट में ऐड कर रखा होगा पीएनएल के अंदर। क्लियर है बात? तो ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा आपका, ये आएगा आपका बिजनेस प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? बिजनेस प्रॉफिट। क्या किसी को कोई भी तकलीफ? चिंता मत करो, आज कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो,
कल की क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? समझ गए अभी ये बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो जी, अब एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब जल्दी से इसकी स्टेप वाइज देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो जी, स्टेप्स लिख लो, जिस जिस बच्चे को भी स्टेप्स लिखनी है। स्टेप 1, कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट ईयर वाइज। स्टेप 2, कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच बिजनेस प्रॉफिट। कैसे? ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4 डिवाइड बाय 4। क्लियर है बात? स्टेप नंबर 3, स्टेप 2, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका क्या आ जाएगा? क्लियर है जी? फर्स्ट मेथड बिल्कुल। चलो यार, अब हम चल रहे हैं डायरेक्टली बिना कोई भी आपका टाइम वेस्ट करे आपके सेकंड मेथड पे। इसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को समझाने से पहले मुझे आपको एक टर्म समझानी है। इस टर्म का नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो जी, पहले आप ये टर्म समझने की कोशिश करो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कुछ मत सोचो इससे का क्या लिंक है क्या नहीं, बस कैपिटल एम्प्लॉयड समझो। ऐसा पैसा जो अभी तक आपने बिजनेस में लगा दिया है, कितना फंड आप बिजनेस में लगा चुके हो। अब ये आप किसकी मदद से निकालते हो? ये निकालते हो आप बैलेंस शीट की हेल्प से। कैसे? अब बैलेंस शीट में बेटा आपकी ना दो साइड होती है, एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। दोनों साइड से निकलता है। अब दोनों साइड से कैसे निकलता है प्लीज इसको ढंग से समझना। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कैपिटल जितना उन्होंने पैसा लगाया प्लस रिजर्व्स, वो सारा पैसा जो उन्होंने प्रॉफिट से हटाकर फ्यूचर एक्सपेंशन या फ्यूचर के लिए साइड में रखा है। कोई दिक्कत जी? उसके बाद इसमें से आपको तीन चीजें माइनस करनी है, ध्यान रखना हमेशा। गुडविल प्लस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्यों? ये टोटल पैसे में से हमने ये क्या चीजें माइनस करी है? ये हमने वो चीजें माइनस करी है जो हमारे बिजनेस पर्पस का नहीं है, जो हम बिजनेस में कंसीडर नहीं करते। गुडविल, जो अपीयरिंग गुडविल, जो मैंने आपको परचेज गुडविल बताई है, वो क्या है? बेसिकली हमारा लॉस है ना, वो कोई हमारा एसेट थोड़ी है। फिक्टिशियस एसेट, दिखने में एसेट है बट एसेट है नहीं। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड से रिलेटेड ही नहीं है। तो इन चीजों को आपको अपने टोटल पैसे में से हटाना पड़ेगा। आपको क्या मिल जाएगा? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो जी, एसेट साइड पे चलते हैं। एसेट साइड पे आपको क्या करना है? ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स का टोटल कर लो, सारे एसेट्स का टोटल कर लो। अब उसमें से माइनस क्या करना है आपको? सबसे पहले ये सेम तीनों चीजें, गुडविल प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्टिशियस एसेट, हम इसको इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। और इसमें से माइनस करना है आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल
बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेट्रा। दैट्स इट। इससे आपका क्या निकल जाएगा कि कितना रुपया अभी तक आपने अपने धंधे में झोंक रखा है। कोई दिक्कत है जी यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो जी, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल सुपर प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट पे। सुपर प्रॉफिट मेथड आपसे क्या बोलता है? एग्जांपल। सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है, एग्जांपल में सोचो, अमनदीप कॉमर्स क्लासेस है, यहां पे एक पार्टनर आ रहा है, वो पार्टनर बोल रहा है जी हम एवरेज प्रॉफिट से नहीं करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट से करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन। तो अमनदीप कॉमर्स क्लासेस ने पूछा आप ही बताओ जी सुपर प्रॉफिट से कैसे होगा? तो पार्टनर ने बोला जी अपना एक बार आप एवरेज प्रॉफिट बता दो। सबसे पहले उसने क्या बोला जी, अपना एक एवरेज प्रॉफिट बता दो। मैंने बोला जी मेरा जो एवरेज प्रॉफिट चल रहा है वो तो 5 लाख चल रहा है, वो 5 लाख चल रहा है। यू बोला जी अब एक बात बताओ, आपकी जो ट्यूशन इंडस्ट्री है, आपकी जो एजुकेशन, आपकी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसमें नॉर्मली अगर आप पूछोगे तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना चल रहा है? मैंने बोला जी यहां तो 10% पर एनम का चल रहा है जी। उसने बोला अच्छा जी। उसने बोला सर आपने अभी तक टोटल पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगा दिया है? तो जी मैंने अपने ऊपर एसेट साइड से कैलकुलेट करा और मैंने बोला जी मैंने तो अभी तक 40 लाख रुपए लगा दिया उसके अकॉर्डिंग। तो फिर पार्टनर ने पूछा सर एक चीज और बता दो, अब ये जो अपने क्या नाम कैपिटल, ये जो अपने एजुकेशन इंडस्ट्री का रिटर्न बताया, इसके हिसाब से, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मैंने बोला भाई इंडस्ट्री के हिसाब से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 40 लाख इंटू में 10%, मेरा प्रॉफिट 4 लाख होना चाहिए। इसने बोला सर एक बात बताओ, आपका प्रॉफिट होना 4 लाख चाहिए मगर है कितना एक्चुअली में? मैंने बोला जी 5 लाख, मतलब हम मार्केट से कितने ज्यादा हैं जी? 1 लाख। तो पार्टनर बोलता है जी मैं आपको ये दूंगा 1 लाख, आप बताओ कितने सालों के लिए दूं? मैंने बोला भाई 4 सालों के लिए दे दो। तो इन्होंने मेरे को 4 लाख रुपए दिए एज अ गुडविल। ये होता है जी सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहला हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना चल रहा है, दूसरा इंडस्ट्री के हिसाब से, जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं उस इंडस्ट्री के हिसाब से कितना प्रॉफिट है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से जो हमने निकाल लिया इतना प्रॉफिट है। दैट्स इट। चलो जी, अब जो डिफरेंस आ गया वो पार्टनर वो पे कर देगा। क्लियर है जी? चलो अब हम करते हैं स्टेप वाइज। प्लीज यार स्टेप्स लिख लेना। सबसे पहली स्टेप, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एज इन फर्स्ट मेथड। ठीक है जी। सेकंड, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से, वो आप कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है जी? आपका स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। जी लास्ट फिफ्थ स्टेप में आप गुडविल निकाल लोगे कैसे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है बात? डन जी। चलो जी, दो मेथड क्लियर हो गए जी। थर्ड मेथड पे आते हैं।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, इस मेथड को समझते हैं बिल्कुल इन डेप्थ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें वापस अमनदीप कॉमर्स क्लासेस में एक ए नाम का पार्टनर आ रहा था, वो बोल रहा है ना तो मेरे को एवरेज से करना, ना मेरे को सुपर से करना, मैं तो एक और मेथड लाया हूं जी, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। हमने पूछा बताओ भाई इसके अकॉर्डिंग क्या करना है। इसने बोला जी एक बात बताओ, सबसे पहली बात, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है। मैंने बोला बिजनेस की वैल्यू तो वही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने बोला यार ठीक है, नेट एसेट निकाल लेते हैं। नेट एसेट मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट साइड, वही ऑल एसेट्स माइनस गुडविल प्लस फिक्टिटियस एसेट्स प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। मैंने बोला जी निकाल लेते हैं नेट एसेट्स। मैंने बोला भैया नेट एसेट्स करके तो मेरा 40 लाख आया है जी। कितना आया जी? 40 लाख आया। इसने बोला भैया अब एक दूसरी चीज बताओ, आपकी इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न क्या है। मैंने बोला यार मेरे इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तो 10% है। कितना है जी? 10%। अब उन्होंने बोला भैया आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है। मैंने बोला भैया मेरा एवरेज प्रॉफिट तो 5 लाख रुपए है। चौथे नंबर पे उन्होंने बोला अब मेरे को एक बात बताओ, इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपके बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है। मैंने बोला मतलब जी समझ नहीं आया। उन्होंने बोला देखो आप कह रहे हो आप एवरेज प्रॉफिट 5 लाख कमाते हो और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मतलब ये जो 5 लाख है ये आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% होगा ना, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बोले तो मुझे ये बता दो ना अब आपका कैपिटल, अब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना इस रेट के हिसाब से। मैंने बोला जी कुछ भी नहीं करना, ये 5 लाख 10 पे है तो 100 पे कितना होगा। मैंने बोला जी 50 लाख। तो उन्होंने बोला देखो जी आपकी मार्केट में वैल्यू है 50 लाख की और बुक्स में वैल्यू है 40 लाख, मतलब आप मार्केट में कितना ज्यादा हो। मैंने बोला जी हम मार्केट में हैं 10 लाख ज्यादा। उन्होंने बोला जी मैं आपको ये 10 लाख दे सकता हूं, कोई नंबर ऑफ ईयर पीयर कुछ नहीं है, यही पैसा मैं आपको दे सकता हूं, लेना है तो बता दो, एज अ गुडविल, एज अ गुडविल। मैंने बोला जी डन, ये पैसा दे दो। तो चलो जी अब हम इसको इन टेक्निकल टर्म्स स्टेप वाइज लिख लेते हैं। पहली स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट साइड। भैया दूसरी स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज पर फर्स्ट मेथड। भैया तीसरी स्टेप, फाइंड इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑलवेज इन क्वेश्चन। फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से
आपके बिजनेस की वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगी जी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। क्लियर है जी? यही आपका क्या, फिफ्थ स्टेप में आ जाओ, गुडविल निकाल लें। स्टेप 4 माइनस स्टेप 1, दैट्स इट। क्लियर है जी? लास्ट मेथड पे चल रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब वो समझाने योग्य ही नहीं है। नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल सी एक चीज, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये आपकी आ जाएगी गुडविल। कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, दैट्स इट। गुडविल के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ समझ लिए हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है गुडविल के अंदर। कल की क्लास में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अपने प्री बोर्ड्स अच्छे करने हैं ना यार, ये वीडियो आपके लिए ऐसा काम करेंगे, हेवन वाला काम करेंगे। बस अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेना, और ये 1-1 घंटे के लेक्चर है यार, इनको लगा लेना। यूट्यूब पे फ्री में डाल रहा हूं, बार बार देख लेना, ठीक है? कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको। चलो जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं जी।